जय हिंद। स्वागत है आपका विजयी भवा द कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल पर। छात्रों, आज हम श्वसन तंत्र तथा पाचन तंत्र से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का हल करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में 30 वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको मिलेगा। इस 30 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को आप अच्छे से कर ले। ये सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं और सभी प्रश्न विगत वर्षों के हैं। यदि आप इस 30 प्रश्न का उत्तर सही सही करना चाहते हैं तो इसी यूट्यूब चैनल पर 2 वीडियो डाला गया है, एक श्वसन तंत्र का और एक पाचन तंत्र का। उस वीडियो को अच्छे से देख लें, फिर इस 30 प्रश्न का हल करें। 110% मैं श्योर हूं कि आप 30 का 30 सही कीजिएगा। छात्रों, बिना देर के हुए हम लोग क्वेश्चन पे डायरेक्ट आगे बढ़ते हैं। जो आपको क्वेश्चन का उत्तर आएगा आप कमेंट बॉक्स में उत्तर दे दीजिएगा। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है कि श्वसन कौन सी प्रक्रिया है। श्वसन कौन सी प्रक्रिया है? ऑप्शन ए भौतिक प्रक्रिया, ऑप्शन बी जैविक प्रक्रिया, ऑप्शन सी रासायनिक प्रक्रिया और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। कमेंट बॉक्स में आप उत्तर दे दीजिए अपना। तो श्वसन एक रासायनिक प्रक्रिया है, इसका ऑप्शन क्या होगा? आंसर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी। श्वसन एक कौन सी प्रक्रिया है? रासायनिक प्रक्रिया है। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि श्वसन का मुख्य कार्य क्या है। ऑप्शन ए CO2 को बाहर निकालना, ऑप्शन बी O2 को अंदर लेना, ऑप्शन सी ऊर्जा प्रदान करना और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो श्वसन का जो मुख्य कार्य अगर यहां पे पूछ दिया है, इसीलिए इसका उत्तर सी सही है। अगला क्वेश्चन, फेफड़ा। फेफड़ा श्वसन में किस कार्य के लिए प्रसिद्ध है? फेफड़ा श्वसन में किस कार्य के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए रक्त को शुद्ध करने में, ऑप्शन बी ऊर्जा बनाने के लिए, ऑप्शन सी हवा में O2 को लेकर, हवा में से यहां से रहना चाहिए, हवा में से O2 को लेकर सभी गैस को बाहर निकालने के लिए या फिर बाहर करने के लिए, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका उत्तर होना क्या चाहिए कि फेफड़ा श्वसन के किस कार्य के लिए प्रसिद्ध है। इसमें श्वसन के बारे में नहीं पूछा गया, इसमें फेफड़ा के बारे में पूछा गया है। तो फेफड़ा में ऊर्जा नहीं बनता है, रक्त यहाँ पर शुद्ध नहीं होता है, रक्त तो किडनी शुद्ध करता है, ऊर्जा बनता नहीं है यहाँ पर, ऊर्जा तो कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में बनता है, इसलिए ये ऑप्शन भी नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन सी सही है। कह रहा है कि हवा से, जब हवा से हम सांस लेते हैं तो फेफड़ा में जाता है, तो उसमें से O2 को ले लिया जाता है और सभी गैस को बाहर कर दिया जाता है, इसीलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, चौथा नंबर, फेफड़ा के किस हिस्से में O2 एवं CO2 को अलग किया जाता है? फेफड़ा के किस हिस्से में O2 एवं CO2 को अलग किया जाता है? देखिए, तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए एलिवली, ऑप्शन बी एल्वेली है, ऑप्शन बी है ब्रोंकाई, ऑप्शन सी क्या है? ब्रोंक्यूलस, ऑप्शन डी ट्रैकिया। ये क्या कह रहा है कि O2 जो है, O2 एवं CO2 को अलग किया जाता है। तो बताइए, ए ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूलेस या फिर ट्रैकिया है, तीनों तो नली है, यानी कि तीनों जो है नलिकाएं हैं, इसमें कुछ नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा? एल्वेली, जिसे हम हिंदी में वायु कोष्टिका कहते हैं। इसी का नाम है बाबू वायु कोष्टिका। क्या नाम है? वायु कोष्टिका। चलिए अगला क्वेश्चन, 5 नंबर, जब हम सांस लेते हैं तो डायफ्राम डैश होता है। डायफ्राम क्या होता है? जब हम सांस लेते हैं तो डायफ्राम क्या होता है? तो डायफ्राम कहाँ होता है? जस्ट जो छाती, यहाँ पे चेस्ट खत्म होता है, जिसको हम छाती कहते हैं अपने भाषा में, वो जहाँ खत्म होता है उसी के नीचे एक मांसनुमा आकृति में डायफ्राम होता है। इसी आकृति में होता है डायफ्राम। यही डायफ्राम ऊपर उठता है, ऊपर उठता है, तभी सांस की प्रक्रिया कार्य करती है। अब यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि डायफ्राम, जब हम सांस लेते हैं तो डायफ्राम की स्थिति क्या होती है? सांस को लीजिए तो उसके समय क्या होगा? ऑप्शन ए फैलता है, ऑप्शन बी संकुचित होता है, ऑप्शन सी सामान्य अवस्था में रहता है, ऑप्शन डी कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इसका आंसर होगा संकुचित होता है। ऑप्शन बी सही है कि जब हम सांस अंदर की ओर लेते हैं तो संकुचित होगा, और जब जब सांस छोड़ते हैं तो यह क्या होगा? फैलता है। इसके जस्ट अपोजिट होता है कौन? फेफड़ा। अब इसमें देख लिया आप लोग कि जिस प्रकार से सांस लेते हैं तो डायफ्राम क्या हो रहा है? संकुचित हो रहा है, और फेफड़ा क्या होगा? फैलेगा। और जब सांस छोड़ेंगे तो डायफ्राम क्या होगा? जब सांस से छोड़ेंगे तो डायफ्राम फैलेगा और फेफड़ा क्या होगा? संकुचित होगा। डायफ्राम का जस्ट अपोजिट कार्य करता है बाबू, देख लीजिए। अगला क्वेश्चन, जब हम सांस लेते हैं तो हवा कहाँ भरता है? जब हम सांस लेते हैं तो हवा कहाँ भरता है? एलिवेली में, ब्रोंकाई में, ब्रोंक्यूलस में, ट्रैकिया में। तो ये तीनों तो नली है, इसमें होगा नहीं, इसलिए आंसर क्या होगा? वायु कोष्टिका, एल्वेओली। अगला क्वेश्चन, जब हम सांस छोड़ते हैं तो फेफड़ा डैश होता है। देखिए, इससे पहले हम बता चुके हैं डायफ्राम वाला स्थिति, जस्ट उसके अपोजिट होगा। सांस छोड़ने के समय, सांस छोड़ने के समय क्या होगा? डायफ्राम क्या होता था? डायफ्राम क्या होता है? सांस, जब हम सांस लेते थे तो डायफ्राम संकुचित होता था, और जब हम सांस छोड़ते थे तो डायफ्राम फैलता था। तो जब हम सांस छोड़ते हैं तो फेफड़ा क्या होगा? संकुचित होता है। फेफड़ा क्या होता है? संकुचित होता है। फेफड़ा क्या होगा? संकुचित होगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। अगला क्वेश्चन, फेफड़ा कितने लोब में विभाजित होता है? फेफड़ा
कितने लोब में विभाजित होता है? तो इसका जो ऑप्शन है ये तो ऑप्शन होना नहीं चाहिए। इसका ऑप्शन ले लीजिए आप लोग, ऑप्शन ए में ले लीजिए 2, ऑप्शन बी में ले लीजिए आप लोग 3, ऑप्शन सी में ले लीजिए 4, ऑप्शन डी में ले लीजिए आप लोग 5। आप बताइए कि ऑप्शन कौन सा सही है। फेफड़ा कितने लोब में विभाजित होता है? 2, 3, 4, 5। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, कौन सा? 9 नंबर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बाएं फेफड़े में कितने लोब होते हैं? बाएं फेफड़े में कितने लोब होते हैं? तो टोटल कितने लोब होते हैं? 5। 5 में सबसे बड़ा कौन होता है? दाहिना बड़ा होता है, तो दाहिना को दे दिया जाता है 3, तो बचा कितना? 2। इसीलिए बाएं फेफड़े में कितने लोब? 2 लोब। अब अगला क्वेश्चन, ब्रोंकाई कई भागों में विभाजित होता है, उसे क्या कहते हैं? एल्वियोली, ट्रैकिया, ब्रोंक्यूलेस या नन? देखिए ट्रैकिया से ही आपका ब्रोंकाई बनता है, तो ये तो पहले ही हो गया है, तो होगा नहीं ऑप्शन। एलिवली एलोवेली क्या है? ये वायु कोष्टिका है, ये भी नहीं होगा। तो बचा ऑप्शन क्या? ब्रोंक्यूलेस। ये क्या बचा हुआ है बाबू? ब्रोंक्यूलेस। तो ब्रोंक्यूलेस ऑप्शन में इसका सही उत्तर है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि नाक में श्लेष्मा का क्या कार्य होता है? जो नाक में श्लेष्मा पाई जाती है लिक्विड के रूप में, उसका क्या कार्य होता है? ऑप्शन ए CO2 को बाहर निकालने में, ऑप्शन बी O2 को अंदर लेने, ऑप्शन सी हवा में उपस्थित धूल कण को रोकने में, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका उत्तर तो सीधा दिख रहा है, इसका ऑप्शन क्या होगा? सी, हवा में उपस्थित धूल कण को यह क्या करता है? रोकता है। चलिए अगला क्वेश्चन, कह रहा है कि मछली किससे श्वसन की प्रक्रिया को पूरा करती है? मछली पूछ रहा है, मछली किससे श्वसन की पूरी प्रक्रिया को करती है? तो त्वचा से? बिल्कुल नहीं, त्वचा नहीं होता है। फेफड़ा से भी नहीं कर पाती है। बचा क्या? गलफड़। उन लोगों में गलफड़ होता है। जिस तरह हम लोगों में फेफड़ा होता है, और फेफड़ा क्या करता है कि हवा में उपस्थित सभी गैसों में से ऑक्सीजन को लेता है और सभी चीज़ों को छोड़ देता है। उसी तरह मछली में गलफड़ होता है, जो ऑक्सीजन को लेगा और सभी जो पानी में उपस्थित गैसेस रहेंगे, तत्व रहेंगे, सबको बाहर निकाल देगा। अगला क्वेश्चन, केचुआ किससे श्वसन की प्रक्रिया को पूरा करता है? केचुआ के बारे में पूछा गया। केचुआ किससे संबंधित है भाई? यह कैसे श्वसन की प्रक्रिया को पूरा करेगा? तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ऑप्शन ए त्वचा, ऑप्शन बी फेफड़ा, ऑप्शन सी गलफड़, ऑप्शन डी ट्रैकिया। तो इसका आंसर क्या होगा? त्वचा, ऑप्शन ए। इसका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए, केचुआ त्वचा से श्वसन की पूरी प्रक्रिया करता है। अच्छा, कीड़ा मकोड़ा कहाँ से करते हैं? छोटे छोटे जो कीड़ा हो गए वो कहाँ से करते हैं? तो याद रखिएगा, उनकी क्रिया ट्रैकिया से होती है। कहाँ से होती है? ट्रैकिया से। तेलचट्टा का श्वसन प्रक्रिया कहाँ से होता है? ट्रैकिया से होता है। ध्यान रखिएगा ना। चलिए अगला क्वेश्चन, मुख खोलने पर दिखाई देने वाले दीवार को क्या कहते हैं? जब आप मुंह खोलते हैं तो जो सामने दीवार दिखाई देती है उसको क्या कहते हैं? कह रहा है फेरिंग्स, ऑप्शन बी लैरिंग्स, ऑप्शन सी फूड पाइप, ऑप्शन डी ट्रैकिया। ये दोनों तो बेचारा दिखता नहीं है, फूड पाइप कहाँ से दिखना चालू हो जाएगा? बाहर से बस हम अंदाज लगाते हैं कि यहाँ से दिखाई थोड़ी देता है। लैरिंग्स भी नहीं दिखता है, ये तो अंदर वाली हिस्सा है, तो दिखेगा क्या? फेरिंग्स। और इसी में आपको याद है ना, यूवला, जिसको आप टॉन्सिल कहते हैं, इसी में दिखता है। चलिए इसका उत्तर क्या होगा? ए। 15 नंबर क्वेश्चन, खाना खाते समय नाक की नली को कौन बंद करता है? जब हम खाना निगल रहे हैं, खाना खा रहे हैं, तो नाक की नली को बंद कर देता है ताकि श्वसन ऊपर से ना आए। कौन बंद करता है? ऑप्शन ए यूवला, ऑप्शन बी इपीग्लोटिस, ऑप्शन सी ट्रैकिया, ऑप्शन डी नन। तो इसका आंसर होगा यूवला, ऑप्शन ए सही है। कौन बंद करता है? यूवला। और इपीग्लोटिस किसको बंद करता है? जो फेफड़ा में श्वास ना ले जाता है, बोलता है कि रुको रुको। नहीं तो ये अगर इपीग्लोटिस नहीं काम करेगा तभी हिचकी आती है। ठीक है ना। चलिए, दांत कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 32। तो भाई 32 नंबर है, इतना 32 होता है, लेकिन प्रकार कितने होते हैं? 4, इसीलिए इसका आंसर सही है सी। अगला क्वेश्चन, ज्यादा पेस्ट लगाकर ब्रश करने पर दंत क्षय की समस्या होती है क्योंकि उसमें डैश की मात्रा ज्यादा होती है। यानी कि टूथपेस्ट जो होता है उसको ज़्यादा लगाकर ब्रश नहीं करना चाहिए, नहीं तो दंत क्षय की समस्या होती है। वही पूछ रहा है कि किसकी मात्रा उसमें ज़्यादा होती है पेस्ट में? ऑप्शन ए फ्लोराइड, ऑप्शन बी क्लोराइड, ऑप्शन सी कैल्शियम, ऑप्शन डी क्लोरीन। तो इसका उत्तर होगा फ्लोराइड। इसका उत्तर क्या होगा? फ्लोराइड, ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन 18 नंबर, कह रहे कि दांत का सबसे कठोर हिस्सा कौन सा है? दांत का सबसे कठोर हिस्सा पूछा जा रहा है बच्चों। पूछ रहा है, ऑप्शन ए दिया है रदनक, ऑप्शन बी कृंतक, ऑप्शन सी इनेमल, ऑप्शन डी चवर्णक। तो बताइए दांत का सबसे कठोर हिस्सा, सबसे कठोर पूछा है तो इसीलिए इसका उत्तर होगा इनेमल। यानी कि दांत की जो ऊपरी परत होती है उसे ही इनेमल कहते हैं, और इसका उत्तर इनेमल सही है। अगला क्वेश्चन 19 नंबर, दांत उजला क्यों होता है? दांत उजला क्यों होता है? ऑप्शन ए फ्लोराइड के कारण, ऑप्शन बी क्लोराइड के कारण, ऑप्शन सी कैल्शियम के कारण, और ऑप्शन डी क्लोरीन के कारण। तो इसका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए फ्लोराइड के कारण। ये अधिक होगा तो दंत क्षय यानी कि दांत टूटकर गिरने लगेगा, और कम होगा तो दांत पीला हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। 20 नंबर, वह कौन सा दांत है जो फाड़ने का कार्य करता है, यानी कि किसी चीज को फाड़ देगा? तो वह है कौन? रदनक, कृंतक, इनेमल, चवर्णक। वह कौन है? रदनक है। जिसे क्या कहते हैं बाबू? रदनक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कैनाइन। यही है कैनाइन। जो आपके मुख में नुकीला दांत होता है ना, नुकीला दांत के बगल में 4 दांत जो होते हैं वो इंसाइजर होते हैं, और फिर एगो कैनाइन होता है। तो जो ये नुकीला दांत होते हैं इसी को रदनक या कैनाइन कहते हैं।
अगला क्वेश्चन, बच्चों में दांतों की संख्या कितनी होती है? बच्चों में दांतों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 32, ऑप्शन डी 28। उत्तर दीजिए कमेंट बॉक्स में। इसका उत्तर क्या होगा? दांतों की संख्या पूछा है तो इसमें कोई ऑप्शन आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा। बच्चों में दांतों की संख्या, इसमें कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है, आप खुद से बताइए क्या होगा। तो इसका आंसर होगा 20। बच्चों में दांतों की संख्या कितनी होती है? 20 होती है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, बच्चों में कौन सी दांत नहीं होती है? बच्चों में कौन सी दांत नहीं होती है? ऑप्शन ए रदनक यानी कि कैनाइन कह रहा है, ऑप्शन बी कृंतक यानी कि इंसीजर कह रहा है, ऑप्शन सी अग्रचवर्णक, इसका मतलब कह रहा है कि प्री मोलर, और ऑप्शन डी चवर्णक यानी कि मोलर कह रहा है। आप उत्तर बताइए कौन सा होगा, कौन सा दांत बच्चों में नहीं होता है? तो वो होता है अग्रचवर्णक, ये बच्चों में नहीं होता है, अग्रचवर्णक बच्चों में नहीं होता है, ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, वयस्कों में दांतों की संख्या कितनी होती है? वयस्कों में दांतों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 32, ऑप्शन डी 28। तो इसका सही उत्तर है सी, ऑप्शन सी 32। वयस्कों में दांतों की संख्या 32, बच्चों में दांतों की संख्या 20। बहुत बढ़िया बाबू। बच्चों या वयस्कों में इंसीजर यानी कि किसको कह रहा है? कृंतक दांतों की संख्या कितनी होती है? यानी कि जो सामने दांत दिखाई देता है उसकी संख्या पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 28। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 8। जो सामने वाली दांत होती है 4 ऊपर और 4 नीचे, बच्चों में भी वही होती है और वयस्कों में भी वही होती है। अगला क्वेश्चन, दांत किससे मिलकर बना होता है? ऑप्शन ए कैल्शियम क्लोराइड, ऑप्शन बी कैल्शियम फ्लोराइड, ऑप्शन सी कैल्शियम क्लोराइड, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या होगा? किस चीज से बना रहता है? तो कैल्शियम, ये किस चीज से बना हुआ है? इसमें ऑप्शन कोई अगर आपको दिख रहा है तो बताइए यह किस चीज से बना हुआ है। तो इसमें जो चारों ऑप्शन दिया है इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि इसमें कोई ऑप्शन मैच ही नहीं करेगा। तो दांत किससे मिलकर बना होता है, इसका सही उत्तर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर जरूर दीजिएगा बाबू। ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि दांत किससे मिलकर बना होता है। इसका ऑप्शन इसमें नहीं है, ऑप्शन डी होगा, इनमें से कोई नहीं, इसीलिए डाला गया है। तो इसका उत्तर आप दे दीजिए, इसका उत्तर क्या होगा? कैल्शियम फास्फेट। कैल्शियम फास्फेट दांत किससे मिलकर बना होता है? कैल्शियम फास्फेट से। चलिए अगला क्वेश्चन, जीभ का कौन सा हिस्सा खट्टा का स्वाद देता है? जीभ का कौन सा हिस्सा खट्टा का स्वाद देता है? ऑप्शन ए बाह्य हिस्सा, ऑप्शन बी आंतरिक हिस्सा, ऑप्शन सी किनारे का हिस्सा, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी किनारे का हिस्सा। कौन सा हिस्सा? किनारे का हिस्सा। अगला क्वेश्चन 27 नंबर, जीभ का कौन सा हिस्सा तीखा या कड़वाहट का स्वाद देता है? ऑप्शन ए बाह्य हिस्सा, ऑप्शन बी आंतरिक हिस्सा, ऑप्शन सी किनारे का हिस्सा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो तीखा कहाँ लगता है? एकदम जीभ के अंतिम छोर पे, इसीलिए इसका आंसर होगा आंतरिक हिस्सा। 27 का ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन 28 नंबर, किसमें भोजन का पाचन नहीं होता है? भोजन का पाचन किसमें नहीं होता है? ऑप्शन ए छोटी आंत, ऑप्शन बी बड़ी आंत, ऑप्शन सी अमाशय, ऑप्शन डी मुख गुहा। तो कह रहा है कि पाचन नहीं होता है, तो बताइए छोटी आंत में तो पाचन होगा, बड़ी आंत में नहीं होता है, अमाशय में होता है, मुख गुहा होता है, ठीक है ना। मुख गुहा मतलब मुंह में तो पाचन होता है, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? बी बड़ी आंत में पाचन की क्रिया नहीं होती है। अगला क्वेश्चन, सबसे ज्यादा समय तक भोजन किस पाचन अंग में रुकता है? ऑप्शन ए छोटी आंत, ऑप्शन बी बड़ी आंत, ऑप्शन सी अमाशय, ऑप्शन डी मुख गुहा। आंसर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो इसका आंसर होना चाहिए, कह रहा है कि भोजन किस पाचन अंग में ज्यादा देर तक रुकता है, तो इसका आंसर होगा अमाशय। अमाशय में ज्यादा देर तक रुकता है। अगर पूछ दे अमाशय में किस हिस्से में रुकता है, तो फंडिक में। कहां रुकता है बच्चों? फंडिक में। अगला और लास्ट क्वेश्चन, लार में वह कौन सा एंजाइम है जो भोजन में उपस्थित जीवाणुओं को मारता है? भोजन में उपस्थित जीवाणुओं को लार में वह कौन सा एंजाइम पाया जाता है जो मारता है? ऑप्शन ए टाइलिन, ऑप्शन बी म्यूलिन, ऑप्शन सी लाइसोजाइम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि इसका उत्तर होना क्या चाहिए, कौन सा एंजाइम है जो जीवाणुओं को मारने का कार्य करता है। तो इसका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं कि यह 30 प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हुए होंगे और आपने 30 में से बहुत सारे क्वेश्चन को सही किए होंगे। तो थैंक यू सो मच। अगर ये वीडियो आपके लिए अच्छा लगा होगा और ऐसा लगा होगा कि ये हमारे लिए वीडियो बहुत सहायता देगा, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को भेजें और सब्सक्राइब करें चैनल को। बस इतना ही कहेंगे। थैंक यू।